17 जून 2025। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडोनेशिया में हुए वोल्केनिक इरप्शन से जो ऐश निकली वो आसमान में इतनी ऊंचाई तक गई जितनी ऊंचाई पर एयरप्लेन्स उड़ते हैं, करीब 11 किलोमीटर। लेकिन इतिहास में 250 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से धरती पर उस वक्त मौजूद 99% पेड़ पौधे और जानवर विलुप्त हो गए थे। द ग्रेट डाइंग, एक ऐसा विनाशकारी इवेंट जिसमें दुनिया भर के वोल्केनोस एक साथ इरप्ट हो रहे थे, जिसने लाखों सालों के लिए अर्थ को नरक बना दिया था। अब जरा सोचो, अगर आज ये इवेंट दोबारा हुआ, अगर धरती पर मौजूद सारे वोल्केनोस एक साथ फट गए, तो क्या हमारी आज की टेक्नोलॉजी हमें बचा पाएगी? अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन साल पहले अर्थ पर हुआ था अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, द ग्रेट डाइंग। ये इवेंट शुरू हुआ था साइबेरियन ट्रैप्स नाम के एक रीजन से, जहां पे लाखों सालों तक ज्वालामुखी कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहे थे। लावा, टॉक्सिक गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ने धरती को सालों के लिए चारों तरफ से कवर कर लिया था। एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि ओशंस का ऑक्सीजन खत्म होने लगा था और वाटर बॉडीज एक डेथ पूल बन गए थे। अर्थ के क्लाइमेट ने एक ऐसा एक्सट्रीम टर्न लिया कि लाइफ का 99% हिस्सा, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो या फिर मरीन लाइफ, सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये चेन रिएक्शन सिर्फ एक वोल्केनो से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये एक डोमिनो इफेक्ट था, जहां पर मल्टीपल वोल्केनोस एक के बाद एक ट्रिगर होकर ब्लास्ट कर रहे थे प्लेनेट के हर एक कोने पे। और सबसे डराने वाली बात ये है कि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये सब कुछ 100% रियल है। दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी कयामत। अर्थ के 1500 एक्टिव वोल्केनोस एक साथ फट रहे हैं। सभी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और सिटीज में लावा की नदियां बह रही हैं, टॉक्सिक गैसेस हवाओं में घुल रही हो और मैसिव ऐश क्लाउड ने सूरज की रोशनी को हजारों सालों के लिए ब्लॉक कर दिया हो। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक पॉसिबल जियोलॉजिकल नाइटमेयर है जो हमारी धरती को एक झटके में खत्म कर सकती है। अगर ये सभी वोल्केनोस एक साथ फटे तो सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स प्लेनेट के हर कोने में सब कुछ तबाह कर देंगी, जिसके बाद स्टार्ट होगा वोल्केनिक ऐश का स्टॉर्म, एक ऐसा घंघोर अंधेरा जो पूरी दुनिया को हजारों सालों के लिए, इवन लाखों सालों के लिए ढक देगा। ये एक ग्लोबल वोल्केनिक विंटर होगा जहाँ पर टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि वोल्केनोस पूरी दुनिया भर में भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें इंसान लिटरली डूम्सडे मशीन के नाम से जानते हैं, जैसे कि माउना लाओ, हवाई का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो। ये अकेला इतना सारा लावा निकाल सकता है जिसके अंदर पूरा का पूरा यूपी डूब सकता है। और अगर ये ब्लास्ट करे तो सिर्फ हवाई नहीं बल्कि पूरा का पूरा पैसिफिक रीजन ही एक गहरे फायर स्टॉर्म में बदल जाएगा। और फिर आता है येलोस्टोन, यूएसए के बीच में छुपा एक मॉन्स्टर, एक सुपर वोल्केनो। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से अगर येलोस्टोन इरप्ट करता है तो पूरा नॉर्थ अमेरिका राख में बदल जाएगा और उसका वोल्केनिक ऐश यूरोप और एशिया तक पहुंच सकता है। इसका असर सिर्फ ब्लास्ट नहीं बल्कि मल्टी ईयर वोल्केनिक विंटर हो सकता है, जिसकी वजह से हजारों सालों के लिए सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, पेड़ पौधे पूरी तरह से मर जाएंगे और हम धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हवाओं में फैलती टॉक्सिक गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन बनकर रिवर्स, लेक्स और फार्म्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। हजारों वोल्केनोस एक साथ इरप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ लावा ही नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐश पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल चुकी हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाकर केमिकल रिएक्शन क्रिएट करती है, जिसका एक बहुत ही घातक परिणाम होता है और वो होता है एसिड रेन। ये बारिश सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से भरी होती है, जो जमीन पर गिरे तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और अगर तुम्हारे ऊपर गिरे तो लिटरली तुम जलकर पिघल जाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूवी रेस को रोकने वाली ओजोन लेयर भी टूटकर बिखरने लगती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट रेडिएशन एक्सपोज तुम्हारी बॉडी को हिट करेगा। अर्थक्वेक का स्केल इमेजिनेशन के भी बाहर चला जाएगा, पूरा प्लेनेट लिटरली वाइब्रेट करने लगेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्टिनेंट टिका है वो शिफ्ट होने लगते हैं, जिसके रिजल्ट होंगे 9 से 11 मैग्नीट्यूड के मेगा अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट करने की वजह से ओशन फ्लोज भी शिफ्ट करेंगे, जो रिस्पॉन्ड करेंगे विद मैसिव एंड अनकाउंटेबल सुनामीज। टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने का मतलब है कॉन्टिनेंट्स के शेप का बिगड़ना, जिसका रिजल्ट हो सकता है कि कुछ कंट्रीज परमानेंटली मैप से गायब हो जाएं या फिर नए आइलैंड्स बन जाए। दुनिया भर की सभी वाटर बॉडीज एसिडिक बन चुकी होंगी, जिसे पीना तो दूर छूना भी जानलेवा बन सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारी आज की टेक्नोलॉजी हमें इस विनाश से बचा पाएगी? देखो, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो साइंस के अकॉर्डिंग बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो है स्पेस माइग्रेशन, धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों की तलाश करना, जहां पर हम मानवता की एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि ग्रेट डाइंग जैसे इवेंट के वक्त धरती से सूरज की रोशनी लाखों सालों के लिए ब्लॉक हो गई थी
तो अंडरग्राउंड बंकर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन स्पेस माइग्रेशन सुनने में जैसे साइंस फिक्शन लगता है, असली में भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इंसान फिजिकली सिर्फ चांद तक जा पाए हैं, जो कि हमसे सिर्फ 1 लाइट सेकंड्स अवे है। तो हमारे लिए आज की टेक्नोलॉजी से हजारों लाखों लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करना सपने में भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ग्रेट डाइंग जैसा इवेंट फ्यूचर में दोबारा हुआ तो क्या हम ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं व्हाट इफ सीरीज पे ऑलरेडी 10 वीडियोस बना चुका हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वो भी पसंद आएंगी, और आगे भी इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आने वाली है, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।